आज से हम लोग बिहार सचिवालय के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्नातक स्तरीय परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद रीजनिंग भी स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। अभी हम लोग बिहार स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 के प्री के पेपर के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, यदि दो टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। 2 टंकक आपका 5 मिनट में जो है कितना पेज टाइप करता है, तो 2 पेज टाइप करता है। तो एक टंकक आपका 5 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो 1 पेज टाइप करेगा। हम लोग से पूछ रहा है 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। एक आदमी 5 मिनट में 1 पेज टाइप करता है, तो 1 मिनट में एक आदमी कितना पेज टाइप करेगा, 1/5 पेज टाइप करेगा। एक आदमी 1 मिनट में 1/5 पेज टाइप करेगा 1 मिनट में। हम लोग से पूछ रहा है 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। हम लोग मान लेते हैं x आदमी की ज़रूरत होगी। x आदमी 10 मिनट में 20 पेज टाइप कर देगा, तो x आदमी आपका 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो 20/10 पेज टाइप करेगा। मतलब हो गया 2 पेज टाइप करेगा। x आदमी 1 मिनट में 2 पेज टाइप करेगा, तो एक आदमी 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो एक आदमी 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो 2/x पेज टाइप करेगा। एक आदमी 1 मिनट में 2/x पेज टाइप करेगा, और यहाँ पे एक आदमी 1 मिनट में 1/5 पेज टाइप करता है। दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक आदमी 1 मिनट में 1/5 पेज टाइप करता है और यहाँ पे एक आदमी 1 मिनट में 2/x पेज टाइप करता है। दोनों आपस में बराबर होगा, तो 1/5 बराबर 2/x, तो x बराबर 2 × 5 यानी 10। x कौन सी माने थे हम लोग, आदमी की संख्या माने थे। आदमी की संख्या निकल गया आपका 10 आदमी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के रेशियो में है। यदि इसमें कुल 30 रुपया हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। एक सिक्का 25 पैसा का होगा तो 2 सिक्का आपका 10 पैसा का होगा और 3 सिक्का आपका 5 पैसा का होगा। यदि x सिक्का 25 पैसा का होगा तो 10 पैसा का 2x होगा और 5 पैसा का तो 3x होगा। 25 पैसा की सिक्कों की संख्या x है तो 10 पैसा की सिक्कों की संख्या 2x है और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x है। तो मूल कितना हो जाएगा इसका, तो 25x जोड़ इसका मूल 10 × 2 20x और इसका मूल 5 × 3 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x है, तो 5 × 15x कितना हो जाएगा, तो 60x हो जाएगा आपका कुल रुपया आपका 60x हो गया। 60 कौन सी है आपका, पैसा में है 60x, क्योंकि यहाँ पे पैसा में दिया हुआ है 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा सबको जोड़े हम लोग, तो कितना निकला है 60x निकला है, यानी 60x पैसों की संख्या है जो कि बराबर कितने के है, 30 रुपया के बराबर है। इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो रुपया में चेंज हो जाएगा। 60x/100 बराबर 30 रुपया। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30। x बराबर आपका कितना निकल गया 50। x हम लोग कौन सी माने हैं, सिक्कों की संख्या माने हैं। हम लोग से पूछ रहा है 5 पैसे की सिक्कों की संख्या। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है, बराबर 3 × x का मान कितना निकला है 50, यानी 150 सिक्कों की संख्या हो जाएगा आपका 5 पैसों की सिक्कों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी। यदि 25 पैसा की सिक्कों की संख्या कहता तब तो सिर्फ x है यहाँ पे 25 पैसा की सिक्कों की संख्या, तो 50 हो जाता। और 10 पैसा की सिक्कों की संख्या कहता तब तो 2x है, तो 2 × 50 हो जाता, यानी 100 सिक्कों की संख्या हो जाता 10 पैसा की सिक्कों की संख्या। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पाइप A टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप A को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। आपका टैंक A है, टैंक है ये, जिसको भरने में 2 घंटा लगता है। यदि इसको हम लोग छेद कर देते हैं कहीं पे, यहाँ पे छेद कर दिए, तो इसको भरने में कितना समय लगता है, तो 2.5 घंटा लगता है। छेद के कारण इसको 2.5 घंटा समय लगता है। तो कितना ज़्यादा समय लगता है, तो आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है।
30 मिनट जो है ज़्यादा समय लगता है इसको भरने में। हम लोग मान लेते हैं x लीटर पानी इसमें अटता है, 2 घंटा में आपका कितना लीटर पानी भरता है, तो x लीटर भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा पानी, x/2 लीटर पर आवर। दोनों टैंक का क्षमता बराबर है, x लीटर का ये भी है तो x लीटर का ये भी है, लेकिन इसमें छेद हम लोग कर दिए हैं, तो छेद के कारण आपका 2.5 घंटा में जो है कितना लीटर पानी भरता है, x लीटर भरता है, तो 1 घंटा में तो x/2.5 लीटर पर आवर। इस टैंक में आपका कुछ पानी भरता है और कुछ पानी निकलता है, और इस टैंक में आपका सिर्फ पानी भरता है। आपका ये सिर्फ भरने वाला हुआ और ये आपका भरने वाला और निकलने वाला दोनों हो गया। दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा कितना, x/2 माइनस x/2.5, तो कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका 0.5x/5, दशमलव हटाइएगा 0, 5 50, यानी x/10 लीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया x लीटर पानी 10 घंटा में निकल जाएगा टैंक से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। तो हम लोग से पूछ रहा था टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा लीक के कारण, तो 10 घंटा लगेगा। और इसको हम लोग इजी वे में भी बना सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। जब टैंक में छेद नहीं है तब कितना घंटा लगता है भरने में, 2 घंटा, और छेद के कारण 2.5 आवर। दोनों टाइम का एलसीएम ले लीजिएगा तो टैंक का क्षमता आपका निकल जाएगा। तो 2 और 2.5 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 यूनिट जो है आपका 10 यूनिट 2 घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में भरने के लिए कितना चाहिए, तो 10/2 यानी 5 यूनिट 1 घंटा में भराएगा। और यहाँ पे 1 घंटा में कितना यूनिट भराएगा, 1 घंटा में आपका 4 यूनिट भराएगा। टैंक का क्षमता कितना है, 10 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट भराता है 1 घंटा में और यहाँ पे 4 यूनिट भराता है 1 घंटा में। तो कितना यूनिट पानी निकल जा रहा है छेद के कारण, तो 1 यूनिट पानी निकल जा रहा है, 1 यूनिट पानी निकल जा रहा है छेद के कारण। 1 यूनिट पानी आपका कितना घंटा में निकलता है, तो 1 यूनिट पानी आपका 1 घंटा में निकलता है छेद के कारण। तो 10 यूनिट पानी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 10/1 यानी 10 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% मिर्गी से पीड़ित हैं तथा 10% दोनों से पीड़ित हैं, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। 40% व्यक्ति आपका मधुमेह से पीड़ित है और 25% मिर्गी से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है, 10% आपका दोनों से पीड़ित है, 10% मधुमेह प्लस मिर्गी। कुल आदमी की संख्या टोटल मैन बराबर 100%। 40% मधुमेह से है, 25% मिर्गी से है, 10% मधुमेह प्लस मिर्गी दोनों से है, तो सिर्फ मधुमेह से कितना पीड़ित होगा, 40% माइनस 10%, 30% सिर्फ मधुमेह से पीड़ित होगा, और मिर्गी से सिर्फ 25% माइनस 10%, 15% सिर्फ मिर्गी से पीड़ित होगा, और 10% दोनों से है। तो कुल बीमार आदमी की संख्या कितना हो गया, 30% मधुमेह से, 15% सिर्फ मिर्गी से, 10% दोनों से, तो कितना हो गया 30, 15, 45, 10, 55%। 55% बीमार आदमी है। 100% आदमी कुल संख्या है, 55% बीमार है, तो नहीं बीमार वाली की संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस 55, तो 45% आदमी बीमार नहीं है, संख्या निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। इसको हम लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं, मधुमेह का संख्या कितना है 40% और मिर्गी का संख्या 25%, दोनों की संख्या 10%, मिर्गी हो गया आपका, और कुल आदमी की संख्या कितना है 100% टोटल मैन। तो सिर्फ मधुमेह वाले की संख्या कितना हो जाएगा, 40 में से 10 चल जाएगा, कितना बचेगा 30%, प्लस 10% आपका दोनों बीमार है, मिर्गी प्लस मधुमेह दोनों से पीड़ित है 10%, और सिर्फ मिर्गी वाली की संख्या तो 25 में से 10 घटा देंगे तो सिर्फ मिर्गी वाली की संख्या निकल जाएगा प्लस 15, तो कितना निकल आया, तो आपका 55% निकल आया। कुल आदमी की संख्या 100% है और बीमार पड़ने वाले आदमी की संख्या 55%, नहीं बीमार पड़ने वाले की संख्या तो 100 माइनस 55 तो 45%, यानी 45% आदमी ऐसा है जिसको ना मिर्गी है न ही मधुमेह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया हो गई। 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है।
1997 में कितना था 2500 रुपया, और 2000 में बढ़ कितना हो गया 4800 रुपया। कितना रुपया बढ़ा है तो 2300 रुपया हम लोग देख रहे हैं बढ़ा है। कितना पे बढ़ा है 2500 पे बढ़ा है, तो बटा 2500 इंटू 100 प्रतिशत चेंज करा है निकालने के लिए। कितना प्रतिशत बढ़ा है, 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, तो 23 चौका कितना हो गया 92% का बढ़ोतरी हुआ 1997 से लेकर 2000 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा। मनु इस्टू भरत की आयु का अनुपात है आपका 6:5 है, तो दोनों का योग कितना यूनिट हो रहा है 6 5 11 यूनिट हो रहा है, तो बराबर कितने का है 44 वर्ष के। 44 एक यूनिट कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा आपका 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा आपका। इसका 6:5 है, तो मनु का एज कितना हो जाएगा गुना 4, 6 चौका 24 साल, और भरत का आयु कितना हो जाएगा गुना 4, 5 चौका 20 साल। एक यूनिट 4 वर्ष के बराबर है, तो 6 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगा 24 वर्ष के, और 5 यूनिट 20 वर्ष के बराबर होगा। तो हम लोग से पूछ रहा है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का, यहाँ पे औसत नहीं होगा अनुपात होगा। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात पूछ रहा है, औसत नहीं होगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 24 + 8, 8 वर्ष पश्चात का रहा है, 24 8 32 हो गया, तो 32 वर्ष हो गया मनु का आयु, और भरत का आयु 20 8 28, भरत का आयु 28 वर्ष हो गया। तो कितना हो गया 8 चौका 32, 7 चौका 28, यानी 8:7 के अनुपात में होगा, यानी 8:7 होगा। मनु का आयु यदि 8 वर्ष होगा तो भरत का आयु 7 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि दो श्रेणियां, पहला श्रेणी दिया हुआ है और दूसरा श्रेणी दिया हुआ है कि nवीं टर्म बराबर है, तो n का मान क्या होगा। nवां टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। पहला सीरीज में आपका a कितना है a बराबर 3 है, और d कितना है 10 में से 3 गया 7, तो d बराबर आपका कॉमन डिफरेंस 7 है। और दूसरा टर्म में जो है आपका a कितना है 63 है, और d आपका 65 में से 63 गया कितना है 2 है। हम लोग से n का मान पूछ रहा है, तो दोनों में Tn बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्म nवां टर्म का रहा है दोनों का बराबर है, तो Tn बराबर पहला केस में यहाँ से Tn बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 + n - 1 इंटू डी की जगह पे 7, और यहाँ से Tn बराबर a कितना है 63 है प्लस n - 1 इंटू 2, डी का मान 2 है, Tn बराबर Tn होगा, दोनों में कितना हो जाएगा 3 + 7n - 7 बराबर 63 + 2n - 2, 7n है 2n है, इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 5n, 5n बराबर 63 में से 2 गया 61, 7 में से 3 गया 4, 61 4 65, तो n बराबर कितना निकल गया आपका 65/5, 13 × 5 = 65, n बराबर आपका 13 निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 5000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर है 5000 रुपया पे 2 वर्ष में 300 रुपया मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा 150 रुपया, 300/2, तो 150 रुपया 1 वर्ष में कितना पे मिलता है 5000 रुपया पे मिलता है। 150 रुपया आपका 5000 रुपया पे 1 साल में मिलता है, तो दर पूछ रहा है, तो 150/5000 गुना 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15 बराबर 3%, 3% रेट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। या नहीं तो इसको फॉर्मूला पे बनाइएगा, तो p बराबर 5000 और टाइम बराबर 2 साल, और SI बराबर कितना है 300 रुपया। अब फार्मूला का यूज SI बराबर क्या होता है P × R × T/100। SI कितना है 300 बराबर P कितना है 5000, R कितना है R निकालना है, T कितना है 2 साल बटा 100, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 5 दूनी 10, 10 × 30, R बराबर आपका 3%। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है। 20% का छूट दिया तो 100 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब वह वस्तु का कीमत यदि 100% होगा तो इसमें से 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का बचा कितना 100 में से 20% चल गया तो बचा 80%,
यानी अब 80% जो है 100 के बराबर है। तो हम लोग से पूछ रहा है 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 80% 100 के बराबर है तो 1% बराबर 100/80, तो 100% बराबर तो 100/80 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न यदि रहे तो हम लोग लास्ट टर्म से शुरू करते हैं हल करना। तो लास्ट टर्म आपका कितना है? √7 + 4√3। यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे लास्ट टर्म से। इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा देखिएगा आप स्क्वायर बनेगा, लास्ट टर्म जो है हमेशा स्क्वायर बनेगा। 7 + 4√3 है, 7 + 4√3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 + 3 + 2 × 2 × √3। क्या हो गया इसका? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 आपका आ गया 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 4√3। रूट हटाइएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा कितना? √8 × 2 + √3, रूट हट गया। अब यहाँ से देखिए 8 को निकाल लीजिए रूट से, कितना बचेगा? 2√2। 8 को लिख सकते हैं 2√2 × 2 + √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√4 + 2√3। तो रूट अंडर आपका आ गया 2√4 + 2√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3 + 2√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 × 2 × √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + √3 का होल स्क्वायर। और रूट अंडर है √2। रूट हटाइएगा स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 × 1 + √3 बचेगा। तो बच गया आपका 2 + 2√3। हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं? हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ तक। अब क्या है यहाँ पे? √2 है प्लस में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? √2 प्लस यहाँ से कितना निकला है? 2 + 2√3, 2 + 2√3 कितना हो जाएगा आपका? 4 + 2√3। 4 + 2√3 किसका स्क्वायर है? अभी हम लोग निकाले हैं 4 + 2√3 किसका स्क्वायर है? हम लोग अभी देखे हैं 1 + √3 का होल स्क्वायर है 4 + 2√3। जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + √3 का होल स्क्वायर। रूट हटाइएगा स्क्वायर हटेगा, 1 + √3 बच जाएगा। 1 + √3 बचा। कितना को सॉल्व करने पे? इतना को सॉल्व करने पे बच गया आपका √−√3 प्लस कितना बचा है? 1 + √3। √3 से √3 कैंसिल बराबर √1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।